बाहर निकलोगे तो पिटोगे। ये यार कोई बात नहीं हुई भाई, ये इनकी अलग ही कहानी है मुसलमानों को। चलो यार ये बहुत बड़ी बात है, मैं कहना नहीं चाह रहा यार, छोड़ो यार। ना दिल की बात नहीं यार, खाली पीली गलत बयान है बिल्कुल। जो हिंदू भाई है उन्हें भी देखना चाहिए कि भाई बंदा टोपी लगा के जा रहा है तो रंग ना डाले, बस बात खत्म हो जाएगी बंदों की। अब एक होली को लेके एक मुद्दा बनाया हुआ है कि कलर से आप नापाक हो रहे हैं या ये हो रहा है, ये तो गलत बात है ना। राजनीति है, राजनीति के पीछे हम नहीं पड़ते, हमें इससे मतलब नहीं है। हमें अपना त्यौहार मनाना है और जुम्मे के दिन मुसलमान अपने भाई जुम्मा की नमाज पढ़ेंगे। हिंदू भाई अपना दिल बड़ा कर लेना, अगर मुसलमान जाए टोपी लगाए तो उन पर रंग मत डालना, ये बात बोली। क्या पता किस तरीके से वो बात कर रहे हैं, क्या मुद्दा उठाना चाह रहे हैं, वो तो आप उनसे ही पता करो ना, आपका मतलब क्या है ये बात कहने से। रोजा में मुस्लिम क्या गुलाल और रंग की दुकान नहीं लगाते? वो तो बिजनेस हुआ सर, वो तो एक बिजनेस हुआ। तो जो हमारे लिखा हुआ है वो हम मानते हैं, जो हम मानते हैं वो हमारे लिए हराम है। बिना रंग का भी तो हम गले मिल सकते हैं। वो क्या है, रंग एक तो त्योहार का है, तो रंग तो कोई अहमियत नहीं रखते हैं। अगर आप मेरी सुनिए, अगर ईद का त्योहार है और अगर आप मुस्लिम के घर ईद की बधाई देने गए और वहाँ पे सेवैयाँ परोसी गई, अगर आप ये कह दें मैं सेवैयाँ नहीं खाऊंगा आपकी क्योंकि ये मुस्लिम की सेवैयाँ हैं और मेरा इससे धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, तो ये क्या सही बात है? नहीं, धर्म बस तो नहीं होंगे, धर्म तो बस तो नहीं होते। नहीं, ऐसे ही अगर हिंदू के त्योहार पर बधाई देते हुए, होली खेलते हुए, एक दूसरे के साथ में खेलते हुए अगर रंग लग जाता है तो क्या गलत? पहला लंबा अभी रोजा चल रहे हैं, रोजे में कलर ये रंग नहीं चलते हैं, ठीक है। रोजा में मुस्लिम क्या गुलाल और रंग की दुकान नहीं लगाते, बेचते हैं? वो तो बिजनेस हुआ सर, वो तो एक बिजनेस हुआ। बिजनेस से उसको धर्म से तो नहीं जोड़ सकते हैं ना सर। एक आप बताइए, ये आप कर रहे हैं, ये भी एक बिजनेस है आपका, तो बिजनेस से आप अपने धर्म से नहीं जोड़ सकते हैं, तो वैसे वो एक बिजनेस जायज़ है। हाँ, बिजनेस में एक हराम एक हलाल होता है, तो हलाल कर रहे हैं तो उसमें कोई गलत बात नहीं है। हराम और हलाल थोड़ा समझाइए क्या मतलब? बताइए, जैसे हराम हलाल हुआ मतलब कि हम सूद लगा रहे हैं, अब वो पैसा मेरे को आ रहा है, नहीं तो वो हराम हो गया, वो तो हराम हो गया। जो मेहनत करके हम कमाए, जैसे अब आपको ज़रूरत है, हम 10,000 दे दिए, तो 10,000 में 10 रुपये हम कमीशन लिए, तो कितना बना उसका? तो वो हमको नहीं लेना, मदद कर देना, तो भाई इसी चीज़ को हराम हलाल किया गया। हाँ, एक मदद करना एक अपना अच्छी बात है, मेहनत करके कमाइए अपने। इन्होंने जैसे कि लिया नहीं, किसी से कमाया, मजदूरी करी, वो हलाल हुआ। हाँ, वो अपना 1 नंबर का पैसा ईमानदारी का वो हलाल हुआ। जैसे हमने मेहनत से कमाया, अब हम नहीं गए ब्याज पे लेने गए, हम लेंगे तो हमारा भी गुनाह, वो देगा उसका भी गुनाह, ये हलाल हो गया। इस बार होली का त्योहार और जुमे की नमाज एक ही दिन पढ़ने वाले हैं। इंशाल्लाह अच्छी बात है, एक ही दिन पढ़ रही है, वो तो कुदरत के बनाए हुए दिन है, एक ही दिन पढ़ रही है। बस फ़र्क इतना है कि हिंदू भाइयों को हमारा अदब करना चाहिए, हमें उनका अदब करना चाहिए, और बस इसमें क्या अर्ज तो नहीं है कोई किसी बात की भी। बिल्कुल अर्ज नहीं है, लेकिन हमारे काफ़ी सारे दोस्त हैं, इसमें कोई अर्ज वाली बात नहीं है। बड़े बड़े लोग कुछ भी बोल रहे हैं, उनसे हमें क्या, आई डोंट केयर। ये कहना कितना ठीक है कि रंग लगने से नापाक हो जाते हैं? ये देखो, जो हमारे लिखा हुआ है वो हम मानते हैं, जो हम मानते हैं वो हमारे लिए हराम है। हाँ, जो हम मानते हैं वो हमारे लिए वो चीज़ आराम है, वो हमें नहीं लग। दीपावली होता है तो मिठाई खाते हैं, गले मिलते हैं, तो वो तो ही नहीं हुआ, हम तो एक दूसरे से गले मिलते हैं ना। अब एक होली को लेके एक मुद्दा बनाया हुआ है कि कलर से आप नापाक हो रहे हैं या ये हो रहा है, ये तो गलत बात है ना। अब दीपावली में हम खुद बैठते हैं, वो पूजा करते हैं ना, तो मैं यहाँ पे बैठता हूँ, वो पूजा कर रहे हैं। अब मैं उठने के बाद गले मिलते हैं, हाथ मिलाते, मिठाई भी खाते, एक दूसरे के घर भी जाते हैं। मगर ये ईद का लेके, रमजान का लेके, आजकल सोशल मीडिया से लेके हर एक चीज़ पे ये चल रहा है कि कलर लगने से नापाक हो रहे कि पाक हो रहे, ये कोई बड़ी बात नहीं है। मगर सबसे बड़ी बात है कि मीडिया वाला जो है ना, इसको ज़्यादा उठा रहे हैं। सीओ अनुज चौधरी के बयान के बाद में ये विवाद की स्थिति पैदा हुई। वो राजनीति है, राजनीति को आप भर देते हुए बेकार है। भैया उनका मुकाबला कहाँ हो रहा है हम लोगों से है, उनका अब उनका दिमाग, उनमें दिमाग है तभी तो आज वो इस पोजीशन पे पहुंचे। अब क्या पता किस तरीके से वो बात कर रहे हैं, क्या मुद्दा उठाना चाह रहे हैं, वो तो आप उनसे ही पता करो ना, आपका मतलब क्या है ये बात कहने से। वो ये कह रहे हैं अगर आपको लगता है कि रंग लगने से नापाक हो जाते हैं, हाँ वो ये कह रहे हैं। अभी आप हमें बोल दो घर में बैठ दो, हम घर में बैठ जाएंगे क्या, नमाज नहीं पढ़ेंगे बाहर? सेंटेंस जो उन्होंने बोला है मैं वो बता रहा हूँ आपको कि वो कह रहे हैं हर 7 दिन में जुमा आता है और होली का त्योहार साल में 1 दिन आता है। अगर आपको लगता है कि रंग लगने पे आपत्ति है या समस्या है तो आप घर पर रहिए, अगर घर से निकलना ही है तो बड़ा दिल करके निकलें। अच्छा जी, उनके कहने से हम अपना धर्म छोड़ दें है तो यही है कि बड़ा दिल करके निकले, इसका मतलब क्या, आप अपना बड़ा दिल कर लो, आप हमें छोड़ दो, टोपी देख के हमसे दूर हो जाओ थोड़ा सा, मत लगाओ ये, चलो नमाज पढ़ने जा रहा है मत लगाओ, आप अपना बड़ा दिल करो। ये कहीं बोला हिंदू भाई अपना दिल बड़ा कर लेना, अगर मुसलमान जाए टोपी लगाए तो उन पर रंग मत डालना, ये बात बोली?
अनुज चौधरी ने ये बात बोली, ये भी तो बोल सकते थे कि आप अपना बड़ा दिल दिखाओ, मुसलमान भाई पर रंग मत लगाओ। ये बात बोली उन्होंने, ये भी हो सकता है, बोली तो नहीं ना उन्होंने, सीधा बोला घर में रहो, बाहर निकलोगे तो पिटोगे। ये यार कोई बात नहीं हुई भाई, ये इनकी अलग ही कहानी है, ये उनकी अलग ही कहानी है, उनकी कहानी समझने वाले ही समझेगा। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि इस तरह का बयान प्रशासनिक अधिकारी को नहीं देना चाहिए। नहीं देना चाहिए भाई, गलत बात है। ये क्या हुई, ये तो कि एक तरफ की बड़ाई है, एक तरफ की भाई। लेकिन प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ तारीफ कर रहे हैं, वो कह रहे हैं उन्होंने बयान सही दिया है। भाई वो उनका लेफ्ट हाथ हो गया ना भाई, वो उनके हाथ हो गए ना तो सही हो गए, समझ रहे हो, वो उनके हाथ हो गए तो सही हो गए। तो भाई ये बात है यार, और कोई क्यों नहीं ये बात कर रहे, ये अखिलेश यादव की टीम क्यों नहीं बात कर रही है ऐसी कुछ, मतलब ये बीजेपी वाले ही ऐसी बात करते हैं या फिर और भी कोई ऐसी बात करते हैं? चंदौसी के एक सपा के सांसद हैं, वो कह रहे हैं जो अनुज चौधरी हैं वो सीओ नहीं बल्कि एक गुंडा हैं, इस तरह की भाषा उनको नहीं बोलनी चाहिए। पहलवान है भैया, वो क्या पता, पहलवान भी सुन रहे हैं, हम तो न्यूज़ देखते हैं, देखा नहीं, पहलवान भी सुन रहे हैं, गुंडागर्दी भी सुन रहे हैं भैया, अब क्या पता क्या क्या कह रहे हैं वो यार। लेकिन ये गलत बोला भाई। मैसेज क्या देंगे, क्योंकि त्योहार आपसी मैसेज हमारे तरफ से यही है कि आप लोगों को थोड़ा सही बोलना चाहिए कि मुसलमान भाई आप भी दिल बड़ा करो, हिंदू भाई आप भी दिल बड़ा करो, ईद पे आप गले लगाओ, होली पे ये गले लगाए, ठीक है। जिस चीज़ से आपको एलर्जी है, देखो यार मैं क्या बताऊँ यार, मुसलमानों का यार, मुसलमानों को, चलो यार ये बहुत बड़ी बात है, मैं कहना नहीं चाह रहा यार, छोड़ो यार, ना दिल की बात नहीं यार, खाली पीली। अच्छा, अनुज चौधरी के बयान पर क्या कहेंगे? नहीं, मैं नहीं देखा हूँ। हाँ। मैं नहीं, उन्होंने बयान वो सही दिया गलत दिया, क्या मानते हैं? मैं नहीं देखा हूँ, मैं नहीं देखा, इसलिए गलत बयान है बिल्कुल। क्या नाम है? उन अमन खान जी बोलिए। उन्होंने जो बोला है ना कि जब होली का दिन है और जुम्मा हमेशा आते रहता है, हर 7 दिन में जुम्मा आता है, लेकिन उन्हें ये चीज़ बोलनी चाहिए थी कि जो तुमने बोला है ना कि इस बार जुम्मा मस्जिदों में ना पढ़ो, तो ये बात गलत है उनकी, क्योंकि जुम्मा हमेशा मस्जिद में ही होता है। नहीं, उनका कहना था अगर रंग से पीछे नहीं, होता है। उनका कहना था कि अगर रंग से आपत्ति है तो आप घर पर रहें, अगर घर से निकलें तो अगर रंग लग भी जाता है तो उसमें विवाद नहीं होना चाहिए। बड़ा विवाद कुछ नहीं है, हमारे हिंदू भाई भी है और हम मुसलमान भी है। जो हिंदू भाई है उन्हें भी देखना चाहिए कि भाई बंदा टोपी लगा के जा रहा है तो रंग ना डाले, बस बात खत्म हो जाएगी बंदों की। 5 से 10 मिनट की नमाज है, नमाज पढ़ के सारे अपने अपने घर है, कौन बाहर आएगा फिर, है कि नहीं? जाहिर सी बात है, उन्होंने सीधा ये बोल दिया घरों में रहो, घरों में जुम्मे की नमाज नहीं होती, बाकी सारी नमाज घर में हो सकती है, जुम्मे की नमाज नहीं होती। सीएम योगी आदित्यनाथ उनके बयान का समर्थन कर रहे हैं, बोला ठीक कहा है उन्होंने, पहलवान की भाषा है, थोड़ा पहलवान की तो क्या हुआ, यहाँ खान की भाषा है, फिर मस्जिद में होगी नमाज, मस्जिद में होगी। जुम्मे की नमाज जो है वो मस्जिद में ही जायज़ है, ठीक है, और बाकी जो दूसरी नमाज है वो अपने घर में हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। जुम्मे की नमाज जो है ना ऐसे ही नहीं लगती भीड़, वो मस्जिद में ही जायज़ है। और उसमें रंग की जो बात है भाई, अगर रंग लगाना है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं भी मुसलमान हूँ, मैं आज होली खेल के आया हूँ, देखो अभी भी कलर लग रहा है मेरे, हाँ अकेडमी में खेल के आया हूँ, कोई दिक्कत नहीं। अभी हमें नमाज नहीं पढ़नी, जुम्मे के दिन नमाज का दिन होता है, कलर लग जाए हमारे में हराम है, समझ गए। वैसे कोई आपत्ति नहीं है, नमाज के टाइम पे हम जा रहे हैं तो बस उस टाइम पे ना लगाओ, उसके बाद लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। नमाज का टाइम खेलने में आपत्ति नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है भाई, कोई आपत्ति नहीं है, बस ये है कि नमाज के टाइम पे कलर ना लगाओ, क्योंकि कपड़ों पे कलर लगेगा, कपड़े हराम हो जाएंगे, नापाक हो जाएंगे, मतलब एक तरीके से, ठीक है, उसमें नमाज ही नहीं होती, हमारे में हराम है कलर साफ शुद्ध तरीके से हाँ। जाना। वैसे मिलके होली बनाने में भी कोई दिक्कत नहीं है, पर जो उनका बयान है ना वो बहुत गलत है कि घर में बनाओ, घर में नमाज पढ़ो। योगी टाइम तो आगे बढ़ गया ना, टाइम तो आगे बढ़ गया ना, 2.5 घंटे आगे बढ़ गया टाइम, तो नमाज का 2:30 बजे होगी नमाज, हर मस्जिद में हो गई है, लखनऊ में हो गई, अपने यहाँ पे भी सारी मस्जिदों में पहले कितने बजे होती? पहले 1 बजे होती थी, 1:30 बजे जमात हो जाती थी, अब तो 2:30 बजे होगी जमात। समय बढ़ने से कोई आपत्ति तो नहीं? कोई आपत्ति नहीं, नमाज तो नमाज है, किसी भी टाइम कर लो, मगर असर के टाइम पे नहीं हो सकती, जोहर का टाइम तो जोहर के टाइम पे हो सकती है नमाज, हो सकती है, 3 बजे तक 3 बजे तक जमात हो सकती है जुमा का, 3 बजे तक, हाँ 3 बजे तक हो सकती है आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है नमाज की, कोई दिक्कत। बस जो हिंदू भाई हैं वो कलर डालें तो मतलब देख के डालें कि मुसलमान के ऊपर पड़ रहा है, नमाज पढ़ने आ रहा तो मत डालें, अगर ऐसे घूम रहा है तो डाल सकते हैं अपने आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई आपत्ति थोड़ी ना किसी को। अगर नमाज पढ़ने जा रहे हैं तो नहीं लगना चाहिए, बाकी आप कपड़ा नापाक हो जाता है, बस इतनी सी बात है, बाकी और कोई बात नहीं है। तो नहीं होता है, इंसान नहीं होता नापाक, ये भैया खेल के आए हैं, होली खेल के आए, कोई दिक्कत नहीं है। कपड़ा नापाक होता है, इंसान नापाक हो जाता है। कपड़े पे अगर लगेगा तो कपड़ा नापाक होगा, और कपड़े को जो है बदल सकता है वो बाद में, उसको वक्त मिल गया, लेकिन ये है कि अपने जो है भाई जो हैं हमारे, वो इसका ख्याल रखें कि उनको जो है मतलब उनको आपत्ति नहीं होनी चाहिए,
नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं, एक खुदा की इबादत करने जा रहे हैं और वो अपना जो है अपना प्रोग्राम कर रहे हैं। तो अपना जैसे वो होली का मना रहे हैं तो अपने भाइयों का ख्याल करते हुए आपस में एक दूसरे को तकलीफ़ ना पहुँचे, ये है सबसे मज़हब जो है ये सिखाता है तमाम कि भाई अपने भाई को किसी तरह की तकलीफ़ नहीं पहुंचनी चाहिए हमसे। बेहतर तो यह है कि लाभ पहुंचना चाहिए, यानी फ़ायदा पहुंचना चाहिए, और फ़ायदा भी नहीं अगर हम पहुंचा सकते तो तकलीफ़ भी ना पहुंचावें। बल्कि अगर जो है भाईचारे का पैगाम तो यही है कि हम अपने काम को अंजाम दें और वो भाई अपने काम को अंजाम दें, किसी को आपस में दुश्वारी नहीं होनी चाहिए। और दुश्वारी जब होगी जब वो छेड़खानी ना करे किसी तरह की भी, कि इस तरह की कोई बात ना हो। नमाज अगर वो पढ़ने जाएगा तो वो इबादत करने जा रहा है, वो अपने जो है वो अपने मज़हब के एतबार से होली मना रहा है, तो यानी एहतियात ये करें कि अपने भाई को परेशानी ना हो कि उसको रंग डाल के या इस तरह से। वो फिर वो नमाज का टाइम एक मुकर्रर होता है, एक मुतय्यन यानी एक वक्त उसका एक समय जो है तय किया गया, 1 बजे या 1:30 बजे या 2 बजे, और वो वहीं पे उसके रंग लग गया, अब वो इतने घर आएगा, वो कपड़े बदलेगा तो वो उसका वक्त निकल जाएगा, तो उससे बहुत दुश्वारी होगी। चूँकि आम नमाज़ें तो सभी नहीं पढ़ते, पढ़नी चाहिए सारी नमाज़ें, 5 टाइम की नमाज़ पढ़नी चाहिए, लेकिन जुमा जो है बहुत अहम और ख़ास है। तो जुमे के एतबार से सभी लोग मस्जिद में जाते हैं, भीड़ अक्सर रहती है, तो उसमें जो है कोई 10 मिनट का टाइम है, तो 10 मिनट के लिए हमारे भाई जो है थोड़ा सा वो सीओ अनुज चौधरी के बयान पर क्या कहेंगे? वो कह रहे हैं साल में होली एक दिन आती है, जुम्मा हर 7 दिन में आता है, अगर समस्या है तो घर पर नमाज करें, घर से बाहर ना निकलें। वो जो है उसमें शराइत है असल में जुमे के लिए, और नमाजें तो घर भी पढ़ लेता है आदमी, लेकिन जुमा जो है बग़ैर जमात के, बग़ैर इकट्ठा किए मस्जिद में जो है लोगों को उनका जुमा होगा नहीं बिल्कुल भी। जुमे के लिए शर्त है कि वो मस्जिद में, जैसे भाई ने भी बताया, मस्जिद में जाना शर्त है, और मस्जिद में जा कर के सभी एक साथ ही पढ़ पाएंगे उसको। जो लोग जुम्मे वाले दिन मस्जिद नहीं आ पाते हैं तो क्या वो घर इबादत नहीं करते? वो घर इबादत करते हैं, लेकिन बहुत ही यानी उसका दर्जा बहुत कम रह जाता है, बिल्कुल बहुत ना के बराबर। एक तो ऐसा हुआ कि आपने सब्जी पूरी अच्छी तरह से खाना खा लिया, एक रूखी रोटी खा ली, बासी सूखी रोटी खा ली, तो उसमें टेस्ट नहीं आने का, और उसमें जो है कितना वो आएगा। तो एक जो है एक इबादत का एक तरीका दिया, ईद पे सारे के सारे लोग जाएंगे, जुम्मे में सारे इकट्ठे होकर जाएंगे। हिंदुओं में होता है कि मान लीजिए अपने गाँव के किसी मंदिर में पूजा अर्चना करना, और काशी या अयोध्या मथुरा में जाकर के वो जाते हैं तो वहाँ जाके इकट्ठे हो रहे सारे के सारे, तो उसकी तरफ उसको अहमियत दी गई बहुत ज़्यादा। तो इसको अहमियत दी गई, जो जिन चीज़ों को जो है वहीं से ऊपर से ये अहमियत दी गई है, तो उसे जो है हम अपनी तरफ से नहीं कर रहे, बल्कि ये हमें हुक्म मिला है इस तरह का। अनुज चौधरी का बयान सही है या गलत है? उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ये कहा कि जुम्मा हर 7 दिन में आता है और होली का त्यौहार एक साल में एक दिन आता है, तो हिंदू भाइयों के लिए इतना करें कि आप घर पर रहें, अगर आपत्ति है रंग कलर से, डर है, आपत्ति है तो घर पर रहें और होली खेलें। देखिए, अगर ये कहा जाए कि हम तो खाना भी तो हम रोज़ खाते हैं, अगर जो है खाना तो हम रोज़ ही खाते हैं, और साल के साल जो है अगर एक दिन खाना नहीं खाएगा आदमी, एक दिन नहीं खाएगा खाना, तो कितना उसकी बॉडी पे फ़र्क पड़ेगा। एक दिन अगर वो रोज़ सोता है, पूरे साल सोता है, 365 दिन है, और वो सोता है, और एक रात की उसे नींद ना मिले, तो पूरे अगले दिन बिल्कुल उसकी बॉडी बेकार हो जाएगी, वो जो है बिल्कुल ऐसा हो जाएगा कि मुझे नींद नहीं मिली, एनर्जी। तो ये तो हर हफ्ते जो है एनर्जी और इसकी बैटरी चार्ज रहेगी, वरना ये जो है जुमे से भी गाफिल हो जाएंगे, ये नमाज में मस्जिद में तो जा रहे नहीं, मंदिर में। तुम्हारी राय क्या है? तो आपकी राय क्या? पीछे को हट जाओगे और पीछे हट जाओगे, तो इसलिए जो है ना जुमे का तो हर हफ्ते दिया गया है। योगी आदित्यनाथ ने अनुज चौधरी के बयान का समर्थन किया है, वो कह रहे हैं ठीक है, पहलवान की भाषा थोड़ा सा वो तो कौम के जिम्मेदार हैं, उनको तो जो है भाई वो जो भी बात कहेंगे उनको जो है ये सोचना है कि जनता में आपसी तनाव ना बढ़े, आपसी तनाव, आपस में जो है तशद्दुद, आपस में इख्तलाफ या आपस में कोई ऐसी बात नहीं होनी चाहिए जिससे हमारे भाइयों को तकलीफ़ पहुंचे। ऐसी बात से जो है गुरेज करना चाहिए ज़िम्मेदार शख्स को, चूँकि उनकी बात पर जो है सभी जो है सहमत हो जाएंगे। ठीक है, 2-3 नेताओं के और बयान मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि अखिलेश यादव ने कहा कि प्रशासनिक अधिकारी को इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए, ऐसे समाज में सद्भाव कैसे कायम रहेगा? असल में बात यह है कि हर आदमी आज़ाद है अपने काम को करने के लिए, अपनी इबादत के लिए, अपनी जो है वो पूजा पाठ कर रहे हैं, तो उनको आज़ादी है, उनको जो है ज़बरदस्ती कुछ नहीं कहा जा सकता, किसी को भी ज़बरदस्ती नहीं लाई जा सकती। तो जिस तरह से हिंदू भाई भी आज़ाद हैं, इसीलिए मुस्लिम भाई भी आज़ाद हैं। वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तमाम आपस में भाई भाई होने का मतलब ये है कि वो अपनी अपनी इबादत में आज़ादगी हो, उनको अपनी अपनी इबादत में आज़ाद किया जाए, ताकि वो अपनी इबादत जो है तसल्ली। एक बयान और, मायावती कह रही हैं, पूर्व मुख्यमंत्री रही हैं, कि योगी आदित्यनाथ अपने एजेंडे को बढ़ावा दे रहे हैं ऐसे अधिकारियों से बयान दिलाकर। वो तो उनकी सोच है, वो अपनी सोच को वो जो भी
कुछ भी कोई बोले। इस बार जुमे की नमाज और होली का त्यौहार एक ही दिन है। संभल के सीएम अनुज चौधरी कह रहे हैं कि अगर रंग डलने से नापाक होते हैं तो उस दिन घर से बाहर ना निकले, क्योंकि जुम्मा हर 7 दिन में आता है और होली का त्यौहार साल में एक दिन आता है। तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। जुम्मा जो पड़ा है ना, तो 2 बजे के बाद से 2 बजे के बाद तक होली का जो मर्तबा है कम हो जाएगी। ठीक है, रह गया बात जे एक भाईचारा, एक व्यवहार, सब आदमी एक सुरक्षित तौर से पास में है। अगर जुम्मा है तो जाना ही पड़ेगा, बात ये है। ठीक है, रह गया जो हम अगर सही हैं, आप सही हैं, तो कुछ भी कोई कुछ नहीं होगा बस। ठीक है, अनुज चौधरी का बयान ये सही मानते हैं, कैसे मानते हैं? देखिए, अपना अपना समझ है। हाँ, अपना अपना समझ है बस। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि प्रशासनिक अधिकारी को इस तरह की भाषा नहीं बोलनी चाहिए। सौहार्द कैसे कायम रहेगा अगर इस तरह की भाषा प्रशासनिक अधिकारी बोलेंगे? नहीं, वो देखिए, उन लोगों का मैटर अलग है। हम पब्लिक हैं, हम लोग का मैटर अलग है। जी भैया। क्या नाम हुआ आपका? पवन। तो कैसे देख रहे हैं, क्योंकि जुम्मे की नमाज और होली का त्यौहार एक ही दिन पड़ने वाला है। इस पर बयानबाजी ये है कि अनुज चौधरी ये कह रहे हैं कि जुम्मा हर 7 दिन में आता है, होली का त्यौहार साल में एक दिन आता है। अगर रंग डलने से नापाक हो जाते हैं या आपत्ति है तो आप घर से बाहर ना निकलें। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। त्यौहार होली का भी बनना चाहिए और जुमे का भी होना चाहिए। इनका दोनों त्यौहार शांति। ये प्रशासन की है कि प्रशासन इसमें क्या कर रहा है। प्रशासन को इसमें टाइट होना चाहिए और दोनों काम होने चाहिए। इसमें त्यौहार होली का भी मनना चाहिए, जुम्मे का भी होना चाहिए, जुम्मा की नमाज भी होनी चाहिए। उनका अपील ये है कि मान लीजिए अगर लगता है कि रंग डलने से नापाक हो जाएंगे तो ऐसे व्यक्ति घर पर रहें। अगर लगता है कि घर से बाहर निकलना है तो वो बड़ा दिल करके निकले। रंग डल भी जाता है तो उस पर विवाद की स्थिति नहीं होनी चाहिए। ये सोच अब उनकी है, उन्होंने बताया है, ये वो खुद समझें। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि इस तरह का बयान प्रशासनिक अधिकारियों को नहीं देना चाहिए। मायावती कह रही है सरकार की भाषा है, सरकार के एजेंडे को राजनीति है। राजनीति के पीछे हम नहीं पड़ते, हमें इससे मतलब नहीं है। हमें अपना त्यौहार मनाना है और जुमे के दिन मुसलमान अपने भाई जुमा की नमाज पढ़ेंगे। ये प्रशासन का काम है, प्रशासन करेगा इसमें। उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी। हाँ, बिल्कुल। लेकिन आपस में ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम जबरन किसी को रंग डालें, जबरन कलर लगाएं किसी को। अगर नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। त्यौहार दोनों मनने चाहिए। सवाल इस बात का है कि अगर ईद का त्यौहार आता है तो एक दूसरे को बधाइयाँ दी जाती हैं, सेवइयाँ खिलाई जाती हैं। अगर होली के रंग में रंग लग जाए तो आपत्ति क्या है? नहीं, इसमें क्या बोले हम, इसमें कुछ नहीं है। त्यौहार होली का है, अच्छा है। कोई नमाज पढ़ने जा रहा है तो उस पर रंग ना डाले, नमाज पढ़ने वाले पे रंग ना डाले, खुद आपस में खेले। ठीक है, कुछ कहना चाहेंगे? क्या कहें, क्यों त्यौहार आपस के भाईचारे के हैं। जैसे आपस में सब सही होना चाहिए। कोई मुसलमान ही जा रहा है, सबका त्यौहार एक जैसा होना चाहिए बड़े भाई। सबका त्यौहार हाँ जी, सबका अच्छे से मनाएं। बिल्कुल, सब खुशहाल मनाए और खुशी से मनाए। कोई किसी के त्यौहार में भेदभाव नहीं है। सबका त्यौहार अपना अपना होता है, एक दूसरे के लिए त्यौहार होता है। आप हमारे त्यौहार में शामिल हैं तो हम आपके त्यौहार में शामिल हैं। यही तो हम कह रहे हैं कि ईद के त्यौहार में अगर बधाइयाँ दी जाती हैं, सेवइयाँ खिलाई जाती हैं, खाई जाती हैं, तो होली के त्यौहार में अगर आप बधाइयाँ दें, एक दूसरे को रंग लगाएं, गुलाल लगाएं, तो आपत्ति क्या है? कोई आपत्ति नहीं है। अगर उनको एलर्जी है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम नहीं डालेंगे उन पर। ऐसी क्या दिक्कत है? हम भी जानते हैं कि वो नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं तो हम उन पर क्यों रंग डालेंगे। जी बिल्कुल, अगर हम अपना काम कर रहे हैं तो हमें कोई दिक्कत आती है तो वो भी हमारे लिए देख सकते ये हैं। कहना कितना ठीक है कि अगर रंग हमारे ऊपर डल जाएगा तो नापाक हो जाएंगे? ऐसा कुछ नहीं है, ये गलत सोच है। नापाक ऐसा होता है क्या? रंग लगने से नापाक हो जाते हैं? तो किसी को अच्छा लगता है, किसी को नहीं लगता है। अपने आपस में भाईचारे में रहना चाहिए ना। जी, रंग लगने से नापाक हो जाते हैं? नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा कुछ नहीं होता है। मतलब अगर मान लीजिए ईद का त्यौहार है, हिंदू मुस्लिम दोनों मिलकर के सेवइयाँ खाते हैं, एक दूसरे को बधाई देते हैं, गले लगते हैं, ऐसे ही होली का त्यौहार होना चाहिए, मानते हैं? वो सही बात है, भाईचारा होना चाहिए, सही बात। लेकिन कुछ लोगों का ये कहना है कि अगर रंग डल गया हमारे ऊपर तो हम नापाक हो जाएंगे। नहीं, वो सब गलत चीज़ है।